फूटा नायरा का गुस्सा। राज और नायरा की शादी में ड्रामा। जेल जाएगा टंडन परिवार। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में नायरा और राज शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन यहाँ तो गोलमाल ही हो गया है क्योंकि दुल्हन मंडप से गायब है। ऐसे में घर में उठ रहे हैं सवाल कि आखिरकार नायरा दुल्हनिया गई तो गई कहाँ। ऐसे में सभी घर वाले काफी परेशान हो गए हैं क्योंकि शादी का मुहूर्त बीता जो जा रहा है। भाई नायरा को लेकर सब परेशान हो ही रहे होते हैं कि नायरा की एंट्री होती है और देखिए कैसे नायरा गुस्से में है क्योंकि उसे सच का पता जो लग गया है और यही सच वो आज मीडिया वालों और सभी घर वालों के सामने बताने आई है। सबके पूछने के बाद आखिरकार नायरा ने बता ही दिया कि टंडन ने उनसे दहेज लिया है, वो भी 100 करोड़ का, जिसे सुनकर आरंभी और राज के होश ही उड़ गए क्योंकि वो तो इस सच से अनजान है। ऐसे में नायरा पुलिस को लेकर आती है और वो चाहती है कि यहाँ पर राज के मम्मी पापा की गिरफ्तारी हो। मैं ना आप सबको ये बताना चाहती हूँ, शहर की इतनी बड़ी फैमिली द टंडन्स ने राज से मेरी शादी करवाने के लिए दहेज लिया है। Just stop it, please. मेरी फैमिली के बारे में ना ऐसी झूठी बकवास बातें मत करो। लेकिन अगर कोई बात है तो प्लीज टॉक इट आउट, सॉर्ट करो। यहाँ पे ये इतने बड़े गंदे इल्जाम मत लगाओ। मेरी फैमिली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं बताती हूँ आपको आपकी फैमिली कैसी है। आपकी फैमिली ने मेरे पेरेंट्स से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है। मिस्टर राज टंडन, shame on you and shame on all of you. मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। राज को नहीं है। क्या आपने आपकी शादी में दहेज दिया था? नहीं। तो आप कैसे समझेंगे कि मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है? आप एक डॉक्टर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो आपको इस घर में दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं तो एक ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। इंस्पेक्टर सर, इन लोगों ने मेरे फैमिली से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है और ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जिसके लिए आप मिस्टर सुनील टंडन, उनकी वाइफ डिंपल टंडन, उनके बेटे विश्वास टंडन और राज टंडन को अरेस्ट कीजिए। इन लोगों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए राइट नाउ। ऐसे में राज के मम्मी पापा सभी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने वो दहेज नहीं लिया है, बल्कि नायरा के मम्मी पापा ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है जिससे वो कुछ चैरिटी का काम करेंगे। नायरा के पेरेंट्स ने उसे सिर्फ एक गिफ्ट दिया है, हमने बस एक्सेप्ट किया है उसे। और इन पैसों से हम हमारे हॉस्पिटल में नायरा के नाम का एक नया चैरिटी विंग खोलने वाले थे। गरीबों की मदद करने जा रहे हैं, आप हमें को क्रिमिनल ठहरा रहे हैं। सुन लिया आपने? सुना आप लोगों ने? आप मुझे बताइए, हमारी शक्ल पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग दहेज लेंगे। दहेज लेने वालों से दिखाई देते हैं हम लोग आपको? बताइए, आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, ये इंसाफ है? ये कोई इंसाफ है? हम इनोसेंट लोगों को बदनाम करना। लेकिन ये बात नायरा को ही नहीं बल्कि ध्रुव को भी पसंद नहीं आई और वो भी मिस्टर एंड मिसेस टंडन के खिलाफ बोलने लगा। तभी आया विश्वास और ऐसे में ध्रुव और विश्वास के बीच ही बहसबाजी शुरू हो गई। आप लोगों ने जो किया, जो खर्चा किया, जो सब किया, अपनी मर्जी से किया, तो ये सबके सामने ये बातें सुनाने का कोई पॉइंट नहीं है। उल्टा आप लोगों ने इनसे दहेज मांगा है और आप कह रहे हैं कि वो छोटा सा गिफ्ट था। गुस्सा आ रहा है मुझे इस सोच के कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, घिन मच रही है मुझे। सवाल के बाद कीजिए मिस्टर ध्रुव चावला। इनफैक्ट ये हमारा परिवार का मैटर है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। और क्यों बोल रहे हैं? होते कौन हैं आप बीच में बोलने वाले? जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस एंड शट अप। नो आई विल नॉट। डॉक्टर विश्वास, फैमिली मैटर नहीं है, क्राइम है। दहेज लेना इतना तो पता होगा आपको, पता नहीं आप लोगों ने कभी। सो आई विल नॉट शट अप। इतने बड़े सर्जन है ना आप सब, पूरा परिवार डॉक्टर का परिवार है। शर्म नहीं आई एक बार भी आप लोगों को दहेज मांगते हो? हमारे यहाँ लड़कियों बहुओं के साथ ये सब नहीं होता मिस्टर ध्रुव चावला। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो मेरी वाइफ से पूछ लीजिए। और यहाँ ना प्लीज। ये मेरी वाइफ है आरंभी टंडन। शादी के 10 साल के बाद इसने तय किया इसे अपना करियर बनाना है, फिर से डॉक्टर बनना है, वो भी हमें बिना बताए। पर जब हमें पता चला तो क्या किया? इसे अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोका, टॉर्चर किया इसे। नो,
हम सब ने आरंभी को सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में आरंभी को जॉब दी है। ये है हमारी तमीज, ये है हमारे परिवार के संस्कार। बहन की बहसबाजी तो जारी है, लेकिन कहीं न कहीं आरंभी कर रही है कोशिश। केस तो बाद में होता रहेगा। फिलहाल नायरा और राज की शादी होना जरूरी है, लेकिन ध्रुव इस बात के लिए नहीं मान रहा। तो वहीं राज भी नायरा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। नायरा इसके लिए सबको ये चीज़ें इसलिए बोल रही है क्योंकि नायरा को ऐसा लगता है कि वो एक ग्रेजुएटेड भी नहीं है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। और आरंभी भाभी जो हैं वो बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो नायरा को ऑफ कोर्स बहुत ही लो फील हो रहा है कि शायद आरंभी भाभी से इसलिए दहेज नहीं लिया क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी है, और नायरा पढ़ी लिखी नहीं है। तो उस पर कीमत लगाई जा रही है, उसके साथ शादी करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जो नायरा के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यस। तो पुलिस को नायरा बुला रही है, और नायरा बहुत ही प्लानिंग के साथ है इस बार की भाई टंडन्स को तो अंदर करवा के रहूँगी, क्योंकि नायरा के साथ जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो ऐसे में अब क्या वाकई आरंभी के सास ससुर को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी, या फिर आरंभी इसका कोई सोल्यूशन निकालेगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते ही हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।